नमस्कार, मैं हूं मनोज माना। शुरू करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। दिल्ली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। आपको बता दें, यहां वेलकम इलाके में महज 350 रुपए लूटने के लिए 16 साल के किशोर ने 17 साल के किशोर की बेरहमी से हत्या कर दी। लूट का विरोध करने पर आरोपी ने पहले गला दबाया, फिर चाकू से ताबड़तोड़ 50 से ज्यादा वार किए। किशोर को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने किशोर को मृत घोषित कर दिया। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने दिल्ली, एनसीआर और गुजरात फर्जी कॉल सेंटरों पर छापेमारी की है। राज्यों के 24 ठिकानों पर तलाशी करके एक साइबर क्राइम मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया। छापे के दौरान सीबीआई ने 2 करोड़ 20 लाख कैश भी बरामद किया। दिल्ली सरकार की प्रीमियम बसें वहीं पर रहेंगी उपलब्ध है। इसके लिए लोगों को सड़क के बस स्टॉप तक नहीं जाना पड़ेगा। बस उसी लोकेशन पर रोकेगी जहां पर ऐप पर टिकट बुक किया गया है। बस में यात्री को कार की तरह सुविधाएं भी मिलेंगी। अधिकारियों का मानना है कि रोजाना कार से दफ्तर तक जाने वाले लोग खुद ही इन बसों की सवारी करेंगे। राजधानी के निजी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2024-25 में दाखिले के लिए नर्सरी, केजी और पहली कक्षा से मिलेंगे आवेदन फॉर्म। अभिभावकों को 15 दिसंबर तक फॉर्म भरकर जमा करना होगा। कुछ स्कूलों में ऑनलाइन तो कुछ में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जमा। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों की सांसों पर संकट बरकरार है। राजधानी के कई इलाकों में हवा की दिशा बदलने और गति कम होने से आबो हवा फिर से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। कई इलाकों में 400 के पार पहुंचा AQI। इंडियन एयरफोर्स ने हवा के साथ साथ स्पेस में भी ताकत जुटानी शुरू कर दी है। IAF अब स्पेस के सिविल और मिलिट्री दोनों पहलुओं पर उपयोग करने के लिए विचार कर रहे। इस रोल के लिए इंडियन एयर एंड स्पेस फोर्स का नाम प्रस्ताव डिफेंस मिनिस्ट्री में भेजा गया है। मिनिस्ट्री की ओर से मंजूरी मिलते ही एयरफोर्स का नया नाम पब्लिक हो जाएगा। दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी कि RRTS प्रोजेक्ट को फंड न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताते हुए सरकार को 1 हफ्ते के अंदर 415 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट को देने के लिए कहा है, और अगर नहीं दिया तो आप सरकार के विज्ञापन बजट पर रोक लगाकर फंडिंग दे दी जाएगी। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 नवंबर को होनी है। हरियाणा के यमुनानगर में हलाला के नाम पर जेठ ने विवाहिता से किया रेप। पति ने विवाहिता को दे दिया 3 तलाक। विवाहिता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति और मौलवी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पहली बार जहरीली शराब कांड को लेकर तोड़ी है चुप्पी। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों में जो जहरीली शराब से यमुनानगर अंबाला में दुर्घटनाएं हुई उस मामले में सरकार ने कार्रवाई की है। दोषी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इंडियन एयरफोर्स आज और कल अपनी प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेशन कर रही है। 5 स्टार स्क्वाड्रन के 75 साल पूरे होने पर अंबाला कैंट के एयरफोर्स स्टेशन पर आज चौथा एयर शो आयोजन किया जाएगा। सोनीपत में घर के बाहर गोली चलने से मचा हड़कंप। घर में रहने वालों ने डायल 112 पर कॉल कर वारदात की जानकारी पुलिस को दी। धारदार हथियार लेकर जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। पुलिस ने 5 नामजद के खिलाफ विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में कर दिया गया बदलाव। 27 नवंबर को होने वाली कैबिनेट मीटिंग अब 28 नवंबर को होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में मीटिंग की जाएगी। मीटिंग में विधानसभा के शीतकालीन सत्र की तारीख तय की जाएगी। पंजाब में कपूरथला के गुरुद्वारा श्री अकाल बुंगा साहिब पर कब्जे को लेकर पुलिस और निहंगों के बीच फायरिंग हुई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी भी गोली लगने से पुलिसकर्मी की मौत हुई है, जबकि DSP समेत 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पंजाब के बठिंडा में काउंटर इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान वेस्ट आतंकी मॉड्यूल से जुड़े 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। टेरर मॉड्यूल को पाक खुफिया एजेंसी ISI कर रही कंट्रोल। पकड़े गए आरोपियों से 8 पिस्टल 30 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पंजाब के जालंधर में गन्ने के रेट बढ़ाने को लेकर किसानों द्वारा लगाया गया धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। जम्मू दिल्ली हाईवे जाम होने के चलते जालंधर, कपूरथला और लुधियाना पुलिस द्वारा अलग अलग ट्रैफिक डायरेक्शन किए गए हैं जारी। जालंधर सिटी से धरने तक पुलिस ने 4 जगह पर ट्रैफिक रोका है।
जोधपुर में दिल्ली जम्मू नेशनल हाईवे पर तीसरे दिन भी बंद ये हाईवे नजर आया। गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग को लेकर किसान धन्नो वाली फाटक पर धरना देकर बैठे हुए हैं। किसानों ने फाटक पर ट्रेनें रोकने का भी ऐलान किया है। पंजाब के जालंधर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट का हिस्सा बनाए गए बायो माइनिंग प्रोजेक्ट की बिडिंग जल्द शुरू हो जाएगी। जो भी कंपनी ट्रेडर आपको बता दें टेंडर की शर्तें पूरी करेगी उसे टेंडर दे दिया जाएगा। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधिकारियों के अनुसार प्रोजेक्ट का काम साल 2019 से शुरू हुआ था, मगर किन्हीं कारणों से कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया। अमृतसर में अटारी वाघा बॉर्डर के पास पाकिस्तान की एक बड़ी कोशिश नाकाम हुई है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने पाक तस्करों की तरफ से भारतीय सरहद में चाइना में ड्रोन के जरिए भेजी गई करीब 5.29 किलो हेरोइन जब्त की। हेरोइन की मार्केट में वैल्यू करोड़ों रुपए है। बिलासपुर में नगर निगम सीमा में शामिल औद्योगिक परिक्षेत्र के उद्योग से प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका की गई है दायर। उद्योगपतियों ने नगर निगम के सुविधा दिए बगैर टैक्स वसूले जाने के लिए नोटिस को चुनौती दी है। केस की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने राज्य शासन और नगर निगम को नोटिस जारी कर रिकॉर्ड तलब किया है। कांकेर जिले के धुर नक्सल प्रभावित तकोड़ी थाना क्षेत्र में एसएसबी और डीआरजी के जवानों ने कोस रोंडा के पास रेलवे ब्रिज के नीचे से आईडी बम बरामद किया है। मौके पर ब्लास्ट कर जवानों ने इस बम को निष्क्रिय कर दिया है। एसपी दिव्यांग पटेल ने इसकी पुष्टि की है। बिलासपुर में नर्मदा एक्सप्रेस का बदला रूट पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल के विभिन्न स्टेशनों को तीसरी लाइन से जोड़ने का काम शुरू होगा। इसके लिए 27 नवंबर से 9 दिसंबर तक नॉन इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। भोपाल रेल मंडल से चलने वाली 4 गाड़ियों को कैंसिल किया गया है। नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ग्रामीण पिछले साल से आंदोलनरत हैं। आंदोलन के 1 साल पूरे होने पर आंदोलनकारियों ने इसकी पहली वर्षगांठ मनाई है। इस कार्यक्रम में जिले और राज्य से हजारों लोग पहुंचे हैं। लोगों ने विशाल रैली निकाली है। छत्तीसगढ़ में लगातार सड़क हादसे बढ़ रहे हैं। इनमें जान गंवाने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। उससे कहीं ज्यादा संख्या घायलों की है। इसका कारण तेज रफ्तार के साथ नशा और रॉन्ग साइड से ड्राइविंग सामने आया है। एक दिन पहले ही प्रदेश में अलग अलग हुए 6 हादसों में 9 लोगों की मौत हुई है। रायपुर में वेविलोन होटल में आग से मची है भगदड़। तीसरी मंजिल में जिस वक्त आग भड़की उस वक्त कमरों में कई गेस्ट मौजूद थे। सूचना मिलते ही लोग भागकर बाहर निकले। फायर ब्रिगेड की टीम ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। भोपाल में गणेश और दुर्गा प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद निकले वेस्ट से पौधों की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड बनाए जा रहे हैं। नगर निगम ने रीयूज और रिसाइकिल के तहत इसकी पहल की है। विसर्जन में निकली निर्माल्य सामग्री को भी इकट्ठा कर नगर निगम ने करीब 20 टन कंपोस्ट तैयार करवाया है। मौसम वैज्ञानिकों ने 26 से 28 नवंबर के बीच मध्य प्रदेश में बारिश होने का अनुमान जताया है। इधर दिन रात के तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। प्रदेश के हिल स्टेशन पंचमढ़ी में दिन का टेम्परेचर 4.2 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया। भोपाल में एम्स का नर्सिंग स्टाफ धरने पर है। नाराज कर्मचारियों ने डॉक्टर्स पर बदतमीजी का आरोप लगाया है। बताया जा रहा है कि एक ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद हुआ था। इसके बाद डॉक्टर की शिकायत पर नर्सिंग स्टाफ को प्रबंधन ने नोटिस दे दिया। इस पर नर्सिंग स्टाफ ने नाराजगी जाहिर की और धरने पर बैठ गए। मध्य प्रदेश में डेंगू के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं ग्वालियर में अब तक सबसे ज्यादा 1047 मरीज मिले हैं और भोपाल में 785 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पिछले साल की तुलना में आंकड़े काफी ज्यादा हैं। पुष्कर मेले के मद्देनजर पुलिस प्रशासन ने वाहनों की पार्किंग व रूट का डायवर्जन लागू किया है। इसकी व्यवस्था 27 नवंबर तक प्रभावी रहेगी। अजमेर से पुष्कर मेले में आने वाले छोटे वाहन रीजनल तिराहा, नौसर घाटी, अजमेर रोड, चुंगी नाका, नौखंडी तिराहा से होते हुए एसडीएम कार्यालय पार्किंग में होंगे।
राजस्थान में सर्दी अब तेज होने लगी है। बीती रात पूरे राज्य में सीजन की सबसे सर्द रात रही। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर समेत तमाम शहरों में रात का तापमान इस माह में अब तक का सबसे कम रहा। शेखावाटी के सीकर, चुरू, झुंझुनू में तापमान सिंगल डिजिट में आया। राजस्थान निर्वाचन विभाग ने कांग्रेस की ओर से जारी 7 गारंटियों के विज्ञापन पर रोक लगा दी है, जिसमें आमजन को वॉइस कॉल के जरिए गारंटियों के बारे में बताना और उनसे रजिस्ट्रेशन करवाना शामिल है। आयोग के अनुसार ये विज्ञापन चुनाव आचार संहिता की श्रेणी में नहीं शामिल है। उत्तर मध्य रेलवे के आगरा मंडल के पलवल मथुरा खंड पर यार्ड रिमॉडलिंग के तहत मथुरा स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाना है। इसके चलते कोटा मॉडल होकर गुजरने वाली कई गाड़ियों का रूट बदला गया है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रोहित मालवीय ने बताया कि कार्य के चलते कोटा पटना गोल्डन टेम्पल सहित 6 गाड़ियों के रूट बदले जाएंगे। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है दावा, राजस्थान में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकारी कर्मचारियों के बीच देश भर में प्रचलित मुद्दे ओल्ड पेंशन स्कीम पर उन्होंने कहा कि ओपीएस को लेकर हमने एक कमेटी बनाई है। अगर मशीन ठीक से चल गई तो 2 से 2.5 आपको बता दें कुछ ही समय में हम उन मजदूरों तक पहुंच सकेंगे। उम्मीद भरे ये अल्फाज केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मंत्री नितिन गडकरी के थे। 4 दिन पहले उत्तरकाशी के सिलक्यारा पहुंचने के बाद उन्होंने यह बात कही थी, मगर यह भी सच है कि तब यह ऑपरेशन बिखरा सा था। गडकरी की ग्राउंड जीरो पर उतरने के बाद इसे एक दिशा मिली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग में फंसे मजदूरों से बात की है। उन्होंने अंदर फंसे श्रमिक गबर सिंह से फोन पर बात कर उनका हौसला बढ़ाया। सीएम ने कहा कि उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित बाहर लाने के लिए हम पूरी टीम मिलकर कोशिश कर रहे हैं, किसी भी तरह की चिंता ना करें। प्रदेश के 119 राजकीय महाविद्यालयों और राज्य विश्वविद्यालयों में 123 योग प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। महाविद्यालयों में प्रशिक्षकों को संविदा पर स्थायी रूप से 11 माह के लिए किया जाएगा तैनात। इस दौरान उन्हें 300 रुपये प्रतिदिन या 18,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। हरिद्वार लक्सर राष्ट्रीय मार्ग पर 3 हाथियों के सड़क पार करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस दौरान एक साइकिल सवार की जान पर बन आई। हाथियों को अपनी ओर आता देख साइकिल सवार डर के मारे नीचे गिर गया। सिमडेगा में अज्ञात अपराधियों ने पोकलेन में लगा दी आग। सूचना मिलते ही एसडीपीओ डेविड घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच उन्होंने शुरू की। पोकलेन पूरी तरह जलकर राख हो गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है। झारखंड में बढ़ता बांग्लादेशी घुसपैठियों पर हाईकोर्ट ने पूछा, केंद्र और राज्य की टीम कर सकती है घुसपैठियों की पहचान। 13 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई। और सीधा चलेंगे मथुरा, जहां सांसद हेमा मालिनी क्या कुछ कह रही हैं, सुनाते हैं आपको। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में मीराबाई जी का भजन गाती रही। उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया, बहुत स्नेह दिया और बहुत सारी कहानियाँ मीरा जी के बारे में मुझे कहा, जिससे प्रेरित होकर मैंने भी एक मीरा जी के पूरा जीवन पर एक फिल्म बनाई, जिसे गुलजार साहब ने डायरेक्ट की थी। और आज का भी ये जो नृत्य नाटिका प्रस्तुत मैं करूँगी वो भी माँ इंदिरा देवी जी का ही बुक बेगर प्रिंसेस करके एक था, उसके ऊपर आधारित एक बहुत सुंदर सा एक नृत्य नाटिका मैं पेश करूंगी आप सबके सामने। मैं सांसद बनकर जब से यहाँ पर आई हूँ, इस पुण्य भूमि में, वृंदावन मथुरा में सब जगह देखते आई हूँ कि बहुत सारे साधु संतों का इतने अच्छे अच्छे स्थल बने हैं। बहुत ही खुशी हुई सब देखकर, लेकिन बहुत दुख भी हुआ कि हमारे मीरा जी के बारे में कुछ भी, कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। जो मीरा जी यहाँ पर वृंदावन में आकर 15 साल रही थी, लेकिन उनके विषय में कुछ भी नहीं था। तो मेरा जो दुख था उसे मैंने हमारे प्रधानमंत्री को प्रकट किया, तो उन्होंने इमीडिएटली उस बात को माना और आज इतना बड़ा अच्छा सा समारोह हो रहा है मीरा जी के लिए। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, मैं आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत आभार हेमा मालिनी जी का। अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे इस अवसर पर अपने संबोधन के लिए पधारें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ब्रजभूमि पर ब्रजरज महोत्सव और संत मीराबाई के स्मृतियों को ताजा करने के लिए डाक टिकट और सिक्का जारी करने के उद्देश्य से आज आपका यहां पर आगमन हुआ है। इस अवसर पर पूरे ब्रजवासियों की ओर से मैं आप सबका, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मंच पर उपस्थित प्रदेश की माननीय राज्यपाल आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, प्रदेश सरकार के पर्यटन और संस्कृति मंत्री श्री जयवीर सिंह जी, चौधरी लक्ष्मी नारायण जी, श्री संदीप सिंह जी, सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और इस कार्यक्रम की संयोजक, यहां की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 9.5 वर्षों से इस देश ने और भारत की 142 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत का दर्शन किया है। ये नया भारत जिसका वैश्विक मंच पर सम्मान बढ़ा है। आज जब आप दुनिया में कहीं भी जाते हैं, पूरी दुनिया पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, तो स्वाभाविक रूप से 142 करोड़ का भारत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। आपके नेतृत्व में भारत की सीमाएं सुरक्षित हुई हैं। आपने पिछले 9.5 वर्षों में देश की हर समस्या के समाधान को एक मार्ग दिखा करके उसे समाधान के लक्ष्य तक पहुंचाया है। भारत के सर्वांगीण विकास की जो कार्य योजना पिछले 9.5 वर्षों के अंदर न केवल बनाना बल्कि प्रभावी ढंग से उसका क्रियान्वयन आपके नेतृत्व में हुआ है। ये नए भारत के रूप में एक विकसित भारत की रूपरेखा दुनिया के सामने प्रस्तुत कर देता है। एक भारत है और श्रेष्ठ भारत भी है, जो विकास भी करता है, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू भी करता है। ये नया भारत अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करता है और उनके पुनरुद्धार की कार्य योजनाओं को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ा करके आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी प्रस्तुत कर देता है। काशी विश्वनाथ धाम आपके नेतृत्व में बन करके आज पूरी देश और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। उत्तराखंड का केदारपुरी एक नए गौरव की अनुभूति करा रहा है। महाकाल का महालोक हो या फिर हमारा यह ब्रजभूमि में आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व में मथुरा वृंदावन को नगर निगम का दर्जा देना रहा हो या ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से यहां के उन सभी 7 तीर्थों को
विकसित करके एक नई कार्य योजना के साथ आगे बढ़ाना, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, नंदगांव, इन सभी को व्यवस्थित रूप से न केवल यहां की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसके विकास के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का अभियान आगे बढ़ाया गया। अपितु वृंदावन क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रख करके बुनियादी सुविधाओं का विस्तार भी यहां पर करने का प्रयास हुआ है। आपने योग को दुनिया के अंदर लगभग 190 देशों तक आज योग, जो भारत की प्राचीन ऋषि मुनियों की एक धरोहर रही है, आज दुनिया इससे लाभान्वित हो रही है। इसे वैश्विक मान्यता उपलब्ध कराई, कुंभ को वैश्विक मान्यता दिलवाई, और अब न केवल हमारी मथुरा बल्कि मथुरा, वृंदावन और यहां के सभी तीर्थ इस श्रृंखला में पिछले 9 वर्षों से लाभान्वित होकर के इस अभियान का हिस्सा बने हैं। और अयोध्या में तो हर व्यक्ति जान रहा है, जो कभी नहीं हो सकता था वह भी आपके नेतृत्व में होकर के 22 जनवरी का इंतजार भी कर रहा है। इस अवसर पर आपके द्वारा संत मीराबाई की स्मृतियों को, 525वीं जन्मोत्सव की स्मृतियों को आगे बढ़ाने के लिए आज आप स्वयं यहां पर उपस्थित होकर के एक डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी करने के लिए आए हैं। संत मीराबाई भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। वह मेवाड़ की रानी भी थी और संत रविदास जी की शिष्या भी थी। वे समता की प्रतीक भी हैं, ममता की प्रतीक भी हैं, और साथ साथ भक्ति की पराकाष्ठा में पहुंची हुई मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, इस प्रकार की भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई एक कृष्ण अनुरागी परम भक्त के रूप में उनके दर्शन भी पूरा भारतवासी, पूरी दुनिया करता है। इस अवसर पर आपका ब्रजभूमि में आगमन हम सब के लिए एक नई प्रेरणा है। मैं ब्रजवासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आपका एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार आपके मार्गदर्शन में, आपके नेतृत्व में न केवल विकास की बल्कि विरासत की इस परंपरा को अछूते बनाए रखने के लिए निरंतर कार्य करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देव सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा से इस वर्ष संत मीराबाई की 525वीं जयंती को बहुत ही भव्य और व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। वर्ष भर संत मीराबाई जी से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन देश भर में होगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय को इसके लिए नोडल मंत्रालय के रूप में दायित्व दिया गया है, जबकि अन्य मंत्रालयों की भी इसमें सक्रिय भागीदारी और सहभागिता है। भारत सरकार के डाक विभाग ने संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट तैयार किया है, जिसका विमोचन आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से होना है। मैं निवेदन करूंगा संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री गोविंद मोहन जी से कि वे सबसे पहले संत मीराबाई पर स्मारक डाक टिकट का विमोचन करवाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से, और आप सबकी सहभागिता भी हो आपकी करतल ध्वनि के रूप में। देवियों सज्जनों, बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का। संत मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने एक विशेष सिक्का भी तैयार किया है। यह इस अमूल्य सिक्के का मोल रखा गया है 525 रुपए का, क्योंकि 525वीं जयंती है संत मीराबाई की। मैं पुनः निवेदन करूंगा संस्कृति सचिव भारत सरकार श्री गोविंद मोहन जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय के कर कमलों से ये विशेष सिक्का भी जारी करवाएं
ये विशेष स्मारक सिक्का चतुर्थक मिश्र धातुओं के मिश्रण से बना है और इसमें 50% चांदी है, 40% तांबा है, 5% निकिल और 5% जस्ता और इसका वजन है 35 ग्राम का। एक बार आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए, अपने आप को हम ऐसे प्रयासों में अपने सहभागिता करें। बहुत बहुत आभार प्रधानमंत्री महोदय का। दिव्य सज्जनों, भारत की संत परंपरा में संत मीराबाई का बहुत विशेष स्थान है। छोटी उम्र में ही उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण के प्रति अपने को समर्पित कर दिया था और अपनी जीवन यात्रा में लगभग 15 वर्ष वृंदावन में बिताए उन्होंने और फिर द्वारिका जाकर अंततः सदैव के लिए, हमेशा के लिए अपने आराध्य में विलीन हो गई थी। संत मीराबाई पर हमने एक लघु फिल्म तैयार की है। उस फिल्म के माध्यम से उनकी जीवन यात्रा को, उनके चिंतन को, उनके विचारों को और प्रेम और भक्ति की उनकी पराकाष्ठा को हम आपके सामने रखते हैं। आइए देखें ये फिल्म। आज देश के अमृत काल में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश तेज गति से निरंतर अग्रसर है। वर्तमान में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर में प्रमुखतः भगवत गीता व योग साधना से समस्त विश्व लाभान्वित हो रहा है। एक ऐसी संस्कृति जिसके लिए सब कुछ ग्राह्य है, जो सबको आत्मसात करती है सब, और यही संस्कृति न्यू इंडिया का भी आधार है। ऐसी संस्कृति जो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर विश्वास रखती है। भारत संत मनीषियों और साधकों की समृद्ध परंपरा से अभिसिंचित भूमि है, जिसमें ब्रज भूमि अलौकिक है। देश की ये संत परंपरा हमारी एक गौरवशाली विरासत की अमूल्य निधि है। मध्यकालीन भारत में अनेक महापुरुषों का जन्म इस पावन भूमि पर हुआ था। उसी क्रम में भक्त मीराबाई के जीवन दर्शन व भक्ति की माधुर्य भावना से ओतप्रोत काव्य से हम सदैव ऊर्जा प्राप्त करते रहे हैं। आज से 525 साल पहले मारवाड़ रियासत के गांव कुड़की में सन 1498 ईस्वी में मीरा जी का जन्म हुआ। आपके जन्म का नाम मेहरी कुंवरी था। प्यार से इनको सभी मीराबाई के नाम से पुकारते थे। श्री कृष्ण की भक्ति मीराबाई को आकर्षित कर रही थी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, यही साधना और तपस्या की भावना मीराबाई को वृंदावन की ओर आकर्षित करती रही। आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, निर्मल नीर बहत यमुना को, भोजन दूध दही को, आलिरी मोहे लागे वृंदावन नी को। उनका कृष्ण प्रेम विरह भाव में अश्रुपात आदि को देखकर वृंदावन के नर नारी समझने लगे कि भगवान श्री कृष्ण की वो परम भक्त हैं। आज भी प्रभु श्री कृष्ण के भक्तों में मीराबाई का स्थान सर्वोपरि है। मीराबाई ने वृंदावन के गोविंद बाग में जिस स्थान को अपनी साधना के लिए चुना था, आज उस स्थान पर मीराबाई का मंदिर सुशोभित है। इस मंदिर में प्रभु विग्रह के दाहिनी दिशा में मीराबाई की भजन कुटीर है। इस पावन स्थली में प्रवेश करते ही अलौकिक भाव स्वतः स्फूर्त होता है। रैदास जी के प्रति उनका आदरणीय भाव था। ब्रज के संत बल्लभाचार्य जी, विठलनाथ जी एवं षड गोस्वामियों की भक्ति और तपस्या से वह बहुत प्रभावित हुई। यही कारण है कि उनके पदों में सगुण भक्ति का पूर्ण भाव परिलक्षित होता है।
वृंदावन में भगवत भक्ति की प्राप्ति के लिए वह नियमित यमुना में स्नान करने के बाद निधिवन, सेवा कुंज, ब्रह्म कुंड, राधा वल्लभ जी आदि मंदिरों में भगवान के दर्शन कर नए नए पदों का गायन करते हुए भाव विभोर होकर नृत्य करती थी। मीराबाई अनवरत वृंदावन में 15 वर्ष रही। वह वर्ष 1546 ईस्वी में द्वारिका चली गई, जहां रणछोड़ दास जी की भक्ति में वो सदैव के लिए विलय हो गई। मीराबाई जी अहिंसा और सहिष्णुता के भाव के साथ पूरी निष्ठा से अपने प्रभु श्री कृष्ण की अटूट भक्ति के मार्ग पर जीवन भर चलती रहीं। प्रभु प्रेम और भक्ति की पराकाष्ठा को छूने वाली संत मीराबाई जी का संपूर्ण जीवन, उनके भक्ति गीत और आदर्श सभी को अपने आराध्य के लिए समर्पित होने और प्रेम व करुणा के भाव के साथ सबके कल्याण का संदेश देते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरुम। प्रभु श्री कृष्ण की परम भक्त संत मीराबाई। दिव्य सज्जनों, भारत देश के लिए वर्तमान समय जो है वो पुनर्जागरण का काल है। पूरी गति और पूरी शक्ति से भौतिक प्रगति, साथ ही साथ देश की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना, इन सभी दृष्टियों से यह पुनर्जागरण का काल है। और इस पुनर्जागरण की प्रेरणा है, इसके ध्वजवाहक हैं विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री